ये मेरा काम नहीं है जी। ऑफकोर्स मैं दत्ता आ रहा हूँ जी। ऑफकोर्स आपके साथ बोल रहा, मैंने उसको उसी जगह समाजवादी पार्टी मैंने उसका जवाब दे दिया। प्रतीक जी, हिंदुओं के हत्यारे वाला शब्द गलत है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। पर राम भक्तों पे किसने गोली चलाया था? सरयू की नदी जब लाल लाल हो गया था, उसका जवाब तो दे। जिन्ना के गुण गाने वाले तालिबान अच्छा है, तालिबान अच्छा है, तालिबान अच्छा है, इसका जवाब तो दे। जिन्ना महान भक्त थे, आजादी के समय पटेल जी के साथ बराबर में थे, सुभाष चंद्र बोस के साथ बराबर में थे, भगत सिंह के साथ बराबर में थे। अरे जिसने इस देश का बंटवारा किया, 10 लाख लोगों का कत्लेआम हुआ, उस बंटवारा के चलते वो आपको देशभक्त लगते हैं। देखिए, किसान आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन में 700 से ज्यादा किसान मारे गए, और ये सरकार किसानों की हत्यारी है कि नहीं? बताइए, किसानों की हत्यारी है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि हमने सभी धर्मों का, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट का था, मैं उसको सही नहीं मानता हूं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की रक्षा करने का था, लेकिन हम उसको सही नहीं मानते। लेकिन मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, उसमें भी जो लोग गए, जो निर्दोष लोग थे, इनके बड़े बड़े नेता कहाँ गए थे? बड़े बड़े नेता कितने लोग सर्वोच्च न्यायालय की, हाई कोर्ट की इज्जत करते हैं, सबको पता है। इन लोगों ने आतंकवादियों को छोड़ने की सिफारिश की और हाई कोर्ट ने लताड़ मारा उनको, और उन आतंकवादियों को 3 को फांसी की सजा हुई, 1 को उम्र कैद की सजा हुई। इनसे अपेक्षा करने की हमको उम्मीद नहीं है और ज्यादा अपेक्षा नहीं करना है। लेकिन मैं आम आदमी पार्टी और जो मुफ्त की रेवड़ी बांटते हैं, जो तुस्ती, आज बड़ा ताज्जुब है, तुमने बीच में कांग्रेस छोड़ दिया। गजब। हाजी कांग्रेस जो तुस्ती देखिए, मैं आ रहा हूँ, दुबई जी आ रहा हूँ। कांग्रेस को जनता ने छोड़ दिया, इसलिए मैंने भी सोचा कि आज इन्हीं को टारगेट किया जाए। लेकिन क्या है कि मुफ्त की रेवड़ी बांटना, तुष्टीकरण की राजनीति करने के माध्यम से ये इन्होंने भी मुफ्त की रेवड़ियां खूब बांटी है। और ये बोल रहे हैं मीनाक्षी लेखी, क्या जाने 144 करोड़ में कितनी जीरो होती है? जरा बताइए, अरविंद केजरीवाल को पूछिए, इनसे पूछता हूं कितनी जीरो होती है, ये जरा बता दीजिए। अपने माफियाओं को, शराब माफियाओं को 144 करोड़ रुपए देने वालों से इनसे पूछ रहा हूं कितनी जीरो होती है। और ये बोल रहे हैं डरेंगे नहीं, डरेंगे नहीं। अरे तुम्हारे आका अरविंद केजरीवाल सर्वोच्च न्यायालय में जाकर कान पकड़ते हैं, भैया माफ कर दो, माफ कर दो। आज देश भर के अंदर आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से मोदी जी भी डरते हैं और भाजपा भी डरते हैं। जी, मैं समाजवादी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ। कहाँ से आ रहे हैं? जी, उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में कहाँ से आ रहे हैं? उत्तर प्रदेश बाराबंकी से। बाराबंकी वही लखनऊ बगल में? जी जी जी। 24 किलोमीटर क्या? 25 किलोमीटर। तो वो बीच में वो जो चाय की दुकान है वो चल रही है? कौन सी? जिसमें बढ़िया गुलाब जामुन और चाय मिलता है? बहुत से चाय की दुकान। भाई मेरा काम, तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ, मेरा काम ये भी है कि जो तुम टेंशन बढ़ा देते हो, तुम लोग उस टेंशन को कम करना, इसलिए गुलाब जामुन पूछा था मैंने। जी बताइए सवाल। मैं समाजवादी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, इसके पहले अभी 2017 में हम एक इनके रैली में जा रहे थे, जनेश्वर मिश्रा पार्क में था, वहां पे माननीय मुलायम सिंह यादव जी वहां पे बोलते हैं कि हमने हिंदुओं पे गोली चलवाई, तब जाके हम सत्ता में आए। आप किसानों की बात करते हैं, किसानों की आप क्या बात करते हैं? मैं बताता हूँ किसानों के लिए इस सरकार ने क्या किया। पहले अभी तक विधायक निधि होती थी, सांसद निधि होती थी, पहली बार कोई देश का प्रधानमंत्री हुआ जो किसान सम्मान निधि लागू करने का कार्य किया। ये कार्य भी अगर किसी ने किया, वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। राइट। मैं बताऊंगा, किसानों की बात करी, जो समाजवादी पार्टी सरकार थी, उनका कर्जा माफ किया, ओला वृष्टि में उनको वो दिया, मुफ्त सिंचाई दी, लैपटॉप दिया छात्राओं को। बीजेपी ने भी वादा किया था लैपटॉप। प्रतीक जी, आजकल ना याददाश्त की दिक्कत हो गई है। मैं दत्ता साहब से जरा पूछना चाहूंगा, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है कि जिन्ना की मजार पे फूल चढ़ाने कौन चले गए थे, और उधर एक भाई साहब कह रहे थे कि राम के अस्तित्व पर किसी ने सवाल उठाया, तो लोकसभा में सीता जी के होने या ना होने पे किसने सवाल उठाया? आजकल मेरी याददाश्त जरा चली। राइट। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। अगर ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। अगर आप किसी को कुछ मुफ्त दे रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप उसका विनाश कर रहे हैं। राष्ट्र को अगर समर्थ बनाना है तो समाज को समर्थ बनाना होता है। समाज समर्थ किससे बनता है? समाज समर्थ, एक समर्थ आप
मैं आपको बताऊंगा, अगर समाज को समर्थ बनाना है तो एक युवाओं को समर्थ बनाना होगा। आप युवाओं को शराबी बनाकर समर्थ नहीं बना सकते। अगर आप मुफ्त में कुछ भी देंगे तो पैसे कमाने के लिए शराब बेचेंगे, लोग घर बेचकर शराब पिएंगे, वो पैसा आपको देंगे, उसी पैसे से आप पानी देंगे, यही आप करेंगे। सर देखिए, मैं धार्मिक विवाद पर नहीं बात करना चाहूंगी क्योंकि भाजपा बहुत सफाई से उसी मुद्दे पर आती है। मैं बात करना चाहूंगी महंगाई पर, मैं बात करना चाहूंगी बेरोजगारी पर। आज का युवा त्राईमाम चिल्ला रहा है, बेरोजगारी पर बात होनी चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये समझना कि वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका का बहुत ही सशक्त आर्थिक व्यवस्था थी। आज की तारीख में वहां भूखमरी है। क्यों? क्योंकि मुफ्त चीजें बट रही थी। पैसे कहां से आएंगे ये भी बताना होगा जनता को, पैसे कहां से आ रहे हैं। देखिए प्रतीक जी, प्रतीक जी, नीरव मोदी किसका पैसा लेके भागे, विजय माल्या किसका पैसा लेके भागे, नरेंद्र मोदी किसका लेके पैसे भागे। ईडी ने क्या कार्रवाई नहीं की, ईडी ने क्या पैसे जब्त नहीं किए। 144 करोड़ रुपए शराब माफियाओं को देने का काम किसने किया? इन्होंने किया। 12.5% शराब 12.5% बढ़ाने का काम किसने किया? 10% के अंदर दलाली किनकी है? क्या वो सरकार का जो कालेधन लाने की बात करते हैं, क्या वो कालेधन का? राइट प्रतीक जी, एक कश्मीर के बारे में बात क्या नाम तुम्हारा? मेरा नाम अंशित वर्मा है। कहाँ के रहने वाले हो? मैं नागपुर का। अरे नागपुर, यहाँ किससे आगे बेटा? मैं अभी अमरनाथ यात्रा से आ रहा हूँ। अरे जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। थोड़ा छू लो, हमको भी छोड़ो, हमको भी छू लो थोड़ा। जय हो। अरे कहा जाता था, परंपरा थी, जब जैसे कोई अमरनाथ जाता था और जब वो लौट के आता था तो दूसरा छू लेता था। अच्छा सुनो, सांस है ना ठीक से? पानी पिलवाएं? नहीं। अच्छा बोलो, क्या बोलना चाहते हैं? कश्मीर से आ रहा हूँ अभी। हाँ। जो पहले लोग जाते थे कश्मीर में, अपने आप को अनसेफ समझते थे, जाना नहीं, वहाँ से वापस आना मुश्किल लगता था। हाँ। अभी मैं वहाँ पे गया, एक एक कोने पे पूरी मिलिट्री लगी है, आर्मी, इंडियन आर्मी। हाँ। जो कश्मीर के लोग हैं वो डरते हैं हमसे, टूरिस्ट से। अच्छा ठीक है, ठीक जी। देखिए प्रतीक जी, एक यहाँ पे दत्ता साहब ने रेवड़ियों की बात करी, घोटाले की बात करी। 40% का एलिगेशन लगा था कर्नाटका में, वो रेवड़ियां कौन खा रहा था? 40%। उस पे ईडी की क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। सीबीआई की क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। हेमंत बिस्वा के अगेंस्ट में ईडी की प्रोसीडिंग्स है, क्या ईडी उनको बुलाती है? प्रतीक जी, मैं तो हैरान होता हूं कि इतना साफ सुथरा राजा हरिश्चंद्र अगर हो तो ईडी सीबीआई से क्यों इतना डर लगता है? छाती फाड़ के कहो कि हमें सच्चाई पे यकीन करते हैं, कोई घोटाला नहीं किए। ईडी आई, सीबीआई, कोई भी आए, कोई परवाह नहीं। ईडी सीबीआई से इसलिए डर लगता है क्योंकि उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। वो ऐसे क्योंकि निर्देशक अविनाश दास जी को बेल मिल गई, ठीक है, जुबैर आर्ट न्यूज की जुबैर को जमानत मिल गई, फर्जी मुकदमे सत्येंद्र जैन। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी भी कहीं ना कहीं पे दुरुपयोग किया जा रहा है। ये कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पे भी कहीं ना कहीं पे नकल कस दिया गया है। यही तो देश का दुर्भाग्य है। एक चीज और कहता हूँ, सपना मेरा टूट गया, शराब का रेव